नमस्कार साथियों, देव टेस्टो के एक और नए सेगमेंट में आप सभी का स्वागत है। शनि की साढ़े साती के क्रम में आज हम इसके 24वें अंक 24th एपिसोड में जानेंगे कि जब शनि की साढ़े साती मकर राशि पर या विशेष करके श्रवण नक्षत्र पर आती है, जो भी श्रवण नक्षत्र के जातक हैं, जब उन पे आती है तो इनका प्रभाव कैसा होता है। साथ ही साथ जिनकी कुंडली नहीं है, जिनको ये पता नहीं कि उनके राशि और नक्षत्र कौन से हैं, तो उनके नामों से कैसे उनके नामों से शनि की साढ़े साती का जुड़ाव होता है, या फिर उनके जो नाम हैं अगर वो विशेष किसी अक्षर से शुरू होते हैं, किसी वर्ड से, किसी लेटर से शुरू हो रहे हों, तो फिर वो भी अपने आप को इन राशि का माने या ना माने। तो आज हम 24वें एपिसोड में मकर की राशि होगी, श्रवण का नक्षत्र होगा, साथ ही साथ जिनके नाम खा, खी, खे या खू से शुरू होते हों, तो ऐसे नामाक्षरों वालों के विषय में भी जानेंगे जिनके ऐसे नाम मतलब खा, खी, खे, खू इत्यादि से शुरू हो रहे हों, तो वो भी अपने आप को श्रवण नक्षत्र के अंतर्गत जाने। और यही नहीं, ये भी जानेंगे कि अगर आफ्टर ऑल आपके जीवन में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, सफलता नहीं मिल रही है, वृद्धि में दिक्कतें हो रही हों, आपका अपना एफर्ट तो 100% है, लेकिन कई बार ऐसा लगता है कि आपके भाग्य, आपके ग्रह आपका साथ न दे रहे हों, तो उन विशेष चीज़ों को भी हम आज इस 24वें एपिसोड में जानेंगे। प्रारंभ करते हैं। श्रवण नक्षत्र, सबसे पहली बात यह है कि जो मकर राशि है, मकर शनि की राशि है, यानी मकर राशि का नेतृत्व शनि करते हैं, लेकिन मकर राशि के ही अंतर्गत आने वाले श्रवण नक्षत्र का नेतृत्व चंद्रमा करते हैं। चंद्रमा ही इसके नैसर्गिक रूप से स्वामी हैं। अब एक कंट्राडिक्शन देखिए कि जहां शनि स्थिर बनाते हैं व्यक्ति को, स्थिर चित्त यानी स्टेशनरी बनाते हैं, रुका हुआ बनाते हैं, गंभीर बनाते हैं, एक आप ये समझ लीजिए कि उनको ये अंदर कम उम्र से ही मैच्योरिटी का लेवल दिखना शुरू हो जाएगा। और मैंने आपको प्रीवियस एपिसोड में भी ये बताया था कि जैसे जैसे हम अब धनु राशि से हम जब आगे बढ़ेंगे, तो आगे आने वाले जितने भी नक्षत्र हैं, या फिर धनु से ही धनु, मकर, मीन और कुंभ, ये चारों नक्षत्र जो हैं ऐसी राशियों के अंतर्गत आते हैं, ऐसे ग्रहों के अंतर्गत आते हैं कि ये ग्रह मेच्योरिटी लेवल पर ही जाकर कोई काम करते हैं। मैं इसको एक्सट्रीम नहीं कहूंगा, पर मेच्योरिटी से भरा हुआ कहूंगा। तो शनि की अपनी खुद की राशि मकर है, और शनि जहां स्थिर बनाते हैं, वहीं श्रवण नक्षत्र का स्वामी चंद्रमा जो है वो काफी चंचल भरा होता है, चांचलिक होता है, भटकाव भरा होता है, क्योंकि चंद्रमा का स्वभाव ही भटकने वाला होता है। तो एक जहां आपको स्थिर बना रहा है, वहीं दूसरा आपको चंचल बना रहा है। तो शनि की साढ़े साती में यही कंट्राडिक्शन आपको देखने को मिलेगा। शनि की चूंकि स्वयं की यह राशि है, तो शनि तो इसका लाभ देंगे, लेकिन तब जबकि आप स्टेबल रहेंगे, स्टेशनरी रहेंगे, रुके हुए रहेंगे। कहने का मतलब ये नहीं है कि आप अपना काम धंधा रोक देंगे, नहीं, स्टेबल होकर के, रुक करके, टिक करके किसी भी काम को यदि आप करेंगे तो आपको सफलता मिलेगी। और वहीं चंद्रमा क्या करेंगे? चंद्रमा भटकाव जारी रखेंगे, मन नहीं लगने देंगे उसमें। तो अगर इसका विरोध आप करते चलते हैं, और ये आपको अपने जीवन के आफ्टर ऑल पूरी लाइफ में ऐसा कंट्राडिक्शन आपको देखने को मिलेगा कि जहां राशि एक बार कभी आपको स्थिर बनाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि आपके पास जितने भी काम होंगे वो काम स्टेबल काम होंगे, लेकिन आपके खुद के अंदर ऐसी चंचलता रहेगी कि अरे थोड़ा यहाँ घूम आए, कुछ दिन पोस्टपोन कर दें, या फिर इसी काम को कहीं और जाकर के करें। तो ये जो सारी चीजें हैं, ये मिल करके आपको खुद के अंदर जो है द्वंद्वता पैदा कर देंगी। साथ ही साथ जैसा कि मैंने बताया कि जो जातक खा, खी, खे, खू से जुड़े हुए हैं, जिनके नामाक्षर इससे शुरू हो रहे हैं, तो वह भी अपने आप को चंद्र से प्रभावित जाने। तो जब भी जीवन में आपके किसी भी प्रकार का दुख, किसी भी प्रकार की दिक्कत, अथवा साढ़े साती का प्रभाव या बंधन सा आ जाता हो,
तो आपको सबसे पहले क्या देखना है, आपको ये जान लेना है कि आपकी कुंडली में चंद्र की स्थिति कैसी है। आपकी कुंडली का चंद्र यदि कमजोर होगा तो आप किसी भी प्रॉब्लम को फेस करने से पहले ही डरे हुए होंगे। वैसे एक नैसर्गिक बात और मैं बता दूं, जो श्रवण वाले हैं या खाकी खेखू वाले हैं, यह लोग जो है ना, एक तरीके से देखा जाए तो एज की 45, जब 45 की इनकी एज होती है तो इसके बाद ये सफलता की सीढ़ी चढ़ना शुरू होते हैं और लगभग 65 तक, लगभग 20 साल तक इनके पास इनका गोल्डन पीरियड होता है। और 65 के बावजूद भी, मतलब एज 65 की मैं बात कर रहा हूं, उसके बावजूद भी आप इनको एक्टिव देखेंगे। एक्टिविटी इनके अंदर बनी रहेगी, किसी नए काम को, किसी नए सृजन को करने की स्थिति इनके अंदर बनी रहेगी। क्यों? क्योंकि चंद्रमा तो अपना रोल खत्म नहीं कर देगा ना। एक पक्ष में जहां चंद्रमा निगेटिव ले जा रहा है, वहीं दूसरे पक्ष में चंद्रमा पॉजिटिव हो जाता है। चंद्रमा इनको हमेशा एक्टिव बनाए रखेगा। और आप ये भी देखेंगे कि ये जब अपने 65 के एज के बाद भी ये लोग एक्टिव होते हैं, कार्य करते हैं। तो चंद्रमा और शनि के गुणों को मिला दिया जाए तो आप शनि की, जैसे शनि दूर का ग्रह, मेच्योर ग्रह है, तो शनि अपनी एज में, अपनी अवस्था में आकर के ही अपना काम करता है। और शनि की एज क्या है? तो 40 के बाद समझिए, शनि जब किसी की भी आयु 40 हो जाती है तो उसके बाद से शनि एक्टिव होता है कुंडली में। और जो शनि से ही जुड़े हुए जातक हैं उनकी एक्टिविटी लगभग 45 से स्टार्ट हो जाती है और जीवन पर्यंत उनके अंदर वो काम करने की क्षमता, कुशलता बनी रहती है। कुछ निगेटिविटी पर ध्यान दें तो यह परिवार को अपने समय नहीं दे पाते हैं। और कई बार तो ऐसा भी हो जाता है कि फैमिली इनके पास चाहे जितनी भी बड़ी हो, लेकिन ये हमेशा अपने रिश्तेदार, अपने समाज, अपनी परिवार से लगभग कटे से रहते हैं, लगभग दूर बने रहते हैं। इनके अंदर सद्गुण तो होते हैं, लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि धनु से आगे जितनी भी राशियां होती हैं वो सारी राशियां जो हैं रिस्पॉन्सिबल राशियां होती हैं। बड़ी कम उम्र में जिम्मेदारियों का बोझ ले लेना, जिम्मेदारियों को निर्वहन हम कर सकते हैं ऐसा सोचना शुरू कर देना। मकर हो या कुंभ हो, धनु हो अथवा मीन हो, इन चारों राशियों के लोगों के अंदर थोड़ा बहुत 19-20 चलेगा, लेकिन चलेगा सबके अंदर। और कई बार श्रवण के लोग एक गलती कर बैठते हैं, वह अपने काम को बनाने के चलते किसी दूसरे का नुकसान भी कर देते हैं और ये कहीं ना कहीं उनको अपना शत्रु बनता हुआ दिखाई देता है, क्योंकि जिनके काम आपने बिगाड़े हैं वो निश्चित ही आपके शत्रु बनेंगे। तो किसी का काम बिगाड़ने की अपेक्षाकृत थोड़ा धैर्य धारण करें, इंतजार करें, टाइम आने दीजिए। जब शनि अपने एक्टिवेशन पे आएगा ना तो फिर सारी चीजें आपके लिए पॉसिबल बना देगा। और साथ ही साथ मैंने कहा कि जब भी आपको निराशा होती है, नैराश्य भाव जगता है, ये लगता है कि आपकी ग्रोथ रुक सी गई है, आप उतना ज़्यादा अपने आप को, जितना आप एफर्ट करते हैं वैसा आपको परिणाम नहीं है, तो सबसे पहले तो कुंडली में, यदि आपकी कुंडली बनी हुई है तो चंद्र की स्थिति को, चंद्रमा की, मून प्लैनेट को देखने की जरूरत है कि उसकी डिग्री कैसी है। चंद्र से संबंधित जप दान करें तो उसका लाभ होगा। साथ ही साथ यदि आप श्रवण नक्षत्र के हों और आप खा खी खू खे से आपका नाम शुरू होता हो तो आप भगवान विष्णु का शरण पकड़ लें। भगवान विष्णु की पूजा आपके लिए बेहद ही लाभकारी होगी, वह आपके शनि के लिए भी लाभकारी होगी। अच्छा देखिए, एक और बात यहाँ जुड़ जाती है कि शनि का इष्ट देव कौन था? शनि के इष्ट देव थे भगवान कृष्ण, और इस श्रवण के भी जो नक्षत्र के देवता हैं वो भगवान विष्णु हैं। तो भगवान विष्णु की आप पूजा करें, जब भी आप समस्याओं के घेरे में बंधे हों भगवान विष्णु की पूजा करें, चंद्रमा का उपाय करें। जीवन के किसी भी क्षेत्र में आप रहेंगे, किसी भी प्रॉब्लम में आप रहेंगे, उससे आपको निकलने का रास्ता मिल जाएगा। आप तुरंत ही उस चीज का एक रास्ता ढूंढ लेंगे कैसे इससे पार पाना है। तो आई होप कि आपको ये सेगमेंट और ये मकर और श्रवण से जुड़े हुए चीजों का आपको यूजफुल लगती होंगी। कृपया ज़्यादा से ज़्यादा इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट के माध्यम से भी आप अपनी राय रखें कि किन विषयों पर और डिटेल में आप जानना चाहते हैं। धन्यवाद।